टिकैत नगर के पार्श्वनाथ मंदिर विराजमान भगवान पार्श्वनाथ भगवान यह अतिशय चमत्कारिक अतिशय पूर्ण है और बहुत ही हमने इनका अनुभव किया है, बहुत ही अतिशयकारी है। मैं इनके सामने जो भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को प्रार्थना करके निकली थी ईस्वी सन 1952 में कि भगवान मैं यहाँ से बाराबंकी दर्शन करने जा रही हूँ महाराज जी के, देशभूषण जी महाराज के। मैं चाहती हूँ कि आगे मैं आपके दर्शन करने पुनः पीछे लेकर ही आऊं। और मेरी भावना सचमुच में पूर्ण हुई थी और उसी वर्ष मुझे महावीर जी में छिलिका दीक्षा प्राप्त हो गई थी वहां से निकलने के बाद। और पुनः छिलिका का चातुर्मास सन 1953 का आचार्य देशभूषण जी महाराज के साथ ही उन्हीं के सत्संग सानिध्य में रहते हुए मेरा वहां संपन्न हुआ था। और ये पुनः दूसरा चातुर्मास भी वहां पर हुआ है उन लोगों के आग्रह और सत्याग्रह आदि के ऊपर। ये उस समय इन लोगों ने वहां पर विधानों की धूम मची रही। पहले शिक्षक विधान हुए, 4 हुए, पुनः कल्पद्म विधान हुआ, खूब दान बांटे गए 4 प्रकार के। और वहां पर हमारा शरद पूर्णिमा में षष्ठी पूर्ति महोत्सव वर्ष में मनाया गया। 60 वर्ष के हम पूरे हुए थे। सन 1934 का जन्म है और 1994, तो षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम भी मनाया गया बहुत उत्सव के साथ, महोत्सव के साथ। राज्यपाल जी मोतीलाल जी वोरा आदि के अनेकों नेतागण शासनिक प्रशासनिक लोग आते रहे हैं और खूब लोगों ने भंडारा आदि भी किया है लखनऊ के लोगों ने। और वहां पर भी लोगों ने अच्छी तरह से प्रभावनापूर्ण संपन्न हुआ और लोगों ने खास करके अध्ययन का लाभ खूब लिया। वहां पर मैंने जो भी अध्ययन कराया, हमारे मोती सागर जी जो प्रथम प्रशासक थे उन्होंने भी अध्ययन कराया और आरिका चंद्रावती माता जी ने भी अध्ययन कराया। लोगों ने खूब अध्ययन का, पढ़ने का, पढ़ाने का लाभ लिया और खूब स्वाध्याय, धर्म प्रभावना और घर घर में लोगों की भावनाएं भक्ति जुड़ी रही। और वहां पर बीच बाजार में खुले मैदान आदि में भी हमारे अनेकों प्रवचन हुए। आम जनता ने भी, सभी जनता ने भी खूब लाभ लिया। और फिर वहां से विहार करके पुनः हम सब जो है फतेहपुर है, त्रिलोकपुर है, सब दर्शन करते हुए प्रभावना करते हुए पुनः मेरा आगमन यहाँ पर हुआ है अयोध्या में। और पुनः हम संवत्सरण में जो रचना बन रही थी वो पूर्ण हुई। उसका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव लघु रूप में भले ही लेकिन मध्यम रूप में संपन्न हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि त्रिकाल चौबीसी के प्रतिमा जो यहाँ विराजमान है एक कमल में 72 भगवान, इनका पंचकल्याणक तो 94 में हो गया था माघ में महीने में। और महावंश का अभिषेक भी भगवान का बहुत ठाट बाट से हुआ था। पहला अभिषेक खूब प्रभावनापूर्ण हुआ था। दिल्ली के लोग तो जुड़े ही थे, खास करके दिल्ली के लोग बहुत विशेष रूप से जुड़े थे और अवध प्रांत के लोग तो जुड़े ही थे सब, और हर प्रांत के लोग जुड़े हुए थे। अभी जो लोग आते हैं बहुत से तो कह देते हैं कि हम अयोध्या पहली बार आए, माता जी आपके दर्शन पहली बार किए, तो हमें कुछ आश्चर्य भी होता है। लेकिन उनकी पुरानी पीढ़ी ने अवश्य किए होंगे। उस समय जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय में जो शोधपीठ की स्थापना हुई थी वहाँ भगवान भी विराजमान हुए थे। और जो उद्यान है ऋषभदेव उद्यान सरयू नदी के किनारे अनंतनाथ टोक के पास, उसमें भगवान जो विराजमान हुए थे, ये सब कार्यक्रम संपन्न हुए थे यहाँ भी। और टिकैत नगर में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम संपन्न हुए। तो बात यही है, वहाँ एक कीर्ति स्तंभ बनाया इन लोगों ने मेरे नाम से, उसका भी उद्घाटन हुआ। बात यही है कि मैंने ये अनुभव किया है कि वहां पर टिकैत नगर के लोगों में जो भक्ति भावना और जो हमारे प्रति एक वात्सल्य और अपनापन, एक सहज, और बिहार के समय जो उनके रोना हुआ है वो एक पढ़कर कभी कभी हमारे मोदी साहब ने लिखा, पढ़कर के रोमांच हो जाता है। वहाँ जब मैंने वहां से बिहार किया है
और हस्तिनापुर के लिए तो खूब रोए हैं लोग। तो सच लगता है संसार है तो, लेकिन गुरु के प्रति उनका रुदन भी जो है, मैं समझती हूँ भक्ति से, गुरु के प्रति समर्पण की भावना से जो उनके आंसू आते हैं, उससे उनको पाप बंद होकर के और साता वेदनी का बंद होकर साता वेदनी बन जाती है, क्योंकि गुरुओं के प्रति अनुराग है। भगवान के प्रति जब मैं भी भगवान को कहीं से छोड़ने लगती हूँ तो मेरे भी आंसू आ जाते हैं, मैं भी रो पड़ती हूँ। अयोध्या से निकलती हूँ तो भगवान शब्दों के देखते हुए रोना आ जाता है। हस्तिनापुर से निकली भगवान शांतिनाथ को भगवान जम्बूद्वीप और सुमेरु पर्वत को छोड़ा तो वहां भी उनको देखते देखते रोना आ गया। मांगी तुंगी से निकली भगवान बड़े ऋषभदेव, उनके श्री चरणों को छोड़कर निकलते हुए तो वहां तो बहुत ही रोना आया। तो बात यही है कि भगवंतों की भक्ति में जो आंसू भी आते हैं वो एक प्रकार से भविष्य में अपने भक्ति के सूचक, जो आंसू भविष्य में उन्नति के सूचक है, क्योंकि भक्ति में आंसू का आना भगवंतों की भक्ति में तीर्थों के प्रति समर्पित होकर। खैर, तो बात यही है, अनेकों संस्मरण याद आ जाते हैं। मैंने अपना लेखन कार्य भी खूब किया है, कोई ना कोई लिखती रहती थी, ग्रंथ चलता रहता था मेरा लेखन कार्य। और 1 घंटे 2 घंटे समाज को देती थी प्रवचन के लिए भी, और अध्ययन अध्यापन भी करा देती थी। खास करके मैंने अनुभव किया है टिकैत नगरी भगवान पार्श्वनाथ अतिशाई पूर्ण, अच्छे चमत्कारिक है, अच्छे क्षेत्र है मेरे लिए तो। और वहाँ की शीतलनाथ भगवान भी अच्छे कार्य हैं, और भगवान बाहुबली और भगवान छोटा सा सुमेरु विराजमान है। उसको याद करके देख करके अभी चित्र में और भक्ति उमड़ आती है। ये भगवान पार्श्वनाथ, भगवान शीतलनाथ, भगवान शांतिनाथ और भगवान ऋषभदेव सबका मंगल करें, हम सबका मंगल करें इसी भावना के साथ। आप सबके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।